हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो बात करेंगे हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स का स्टैंडर्ड जो है वो किस प्रकार का है। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स वर्ल्ड वाइड। इफ़ आई सी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज रन बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिशियंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा हिस्सा होता है पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियंस। इन दोनों के बिना लोकतंत्र अधूरा है। Nowadays observed that many political parties and many political leaders are not working on the ethical way of conversations or narrations within the people. The messaging is not going as correct as it is needed. हाल ही में देखा गया है कि कई पॉलिटिशियंस उस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं जिस तरीके की बात का एक उचित संदेश लोगों तक पहुंच सके। I am not against any political party, nor am in favor of any political party. Whatever I am going to speak is very neutral. मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना ही समर्थन में हूँ ना ही विपक्ष में हूँ, पर मैं जो भी बात बताऊँगा वो बहुत स्पष्ट और सीधी बात रहेंगी। Nowadays, as we have seen, Mr. Rahul Gandhi, who is a leader of opposition party in Lok Sabha, and he is one of the senior most and most influential politician associated with Gandhi family since ages. And being a responsible person, recently it has hurt some of the sentiments. Even I am also an Indian. My sentiments are also hurt. I am not expecting such kind of words from a very educated person like Mr. Rahul Gandhi. हाल ही में राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोले हैं जो मेरे जैसे एक आम नागरिक को, जो इस देश का सम्मान करता है, इस देश में ही पला बड़ा है, इसे काफ़ी ठेस पहुंची है। मेरे जैसे कई लोगों को ठेस पहुंची है। He has given a clean remark that he has initiated a war against Indian government and Indian state. Indian state means Indian people and the country name as India. हाल ही में उन्होंने एक रिमार्क किया है कि उनकी लड़ाई उन्होंने छेड़ रखी है वर्तमान भारतीय सरकार और भारत यानी भारतीय लोगों के अगेंस्ट। आई मस्ट से यू शुड try to, I would not say not try to memorize, but I must say you should first study and prepare your speeches properly before going on with any kind of public statement. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रट्टा मारिए अपनी बातों का, या पर मेरा कहना है कि आप अपनी स्पीच को ना तैयार कीजिए, अपने भाषण को तैयार कीजिए, जिससे जब आप लोगों के बीच में बोले तो लोगों के पास गलत संदेश ना पहुँचे और छवि धूमिल ना हो। So I'm very surprised nowadays, not even in India but across the globe, the level of politics has really degraded. In short, in simple words, low standard of politics. बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जिस तरीके से राजनीति की परिभाषा लिखी जा रही है बड़ी निम्न स्तर की हो गई। इसका स्तर सुधारना ज़रूरी है। So I request all the citizens of India and across the world, if you are voting and casting your vote under democracy, please choose your politicians or representatives by understanding what is their ideology, what's their party's ideology towards you and your nation. मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, आग्रह करता हूँ, विनती है कि आप किसी भी देश के हो, चाहे हिंदुस्तान के हो चाहे बाहर के हो, अगर आप लोकतंत्र में अपना मतदान, अपना मत डालते हैं तो कृपया करके सोच समझ के नेताओं को और अपने प्रतिनिधियों को चुनें। With this thought, each one of us are educated. Sometimes we also speak against our nation. We should not speak against our nation. Our nation gives us an identity. Our nation gives us security. Our nation gives us 2 times of bread. Our nation gives us job.
हमें भी ये बात सोचना चाहिए कि हमें भी एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण सिटीज़न, इस देश का नागरिक होने के नाते हमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सार्वजनिक तौर पे जिससे हमारे देश की छवि खराब हो, हमारे लोगों की छवि खराब हो, हमारी छवि खराब हो। क्योंकि ये देश हमें आसरा भी देता है, अनाज भी देता है, रहने के लिए छत भी देता है और हमारा रोज़गार भी देता है। विद दिस थॉट, it was a view which I presented in front of you so that in near future good politicians can come in front for the development of the nation. इसी के साथ मैंने अपना खुद का मैंने खुद के अपने ख्याल आपके सामने रखे हैं, खुद का मत मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविष्य में हमें अच्छे नेता मिलेंगे, हमें अच्छे प्रतिनिधि मिलेंगे जो हमारे देश के लिए काम करेंगे और हमारी जनता के लिए काम करेंगे। And at least they won't say they are at war with their own nation. कम से कम वो ये नहीं बोलेंगे कि वो एक लड़ाई में है अपने ही देश के विरुद्ध। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद देखने के लिए।